अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम लोग सेकंड ईयर की जो मैथ की बुक है, न्यू जो बुक है, उसके लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो जो हमारे पास यहाँ पे फर्स्ट चैप्टर है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ फंक्शंस। तो चैप्टर फर्स्ट स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। चलें देखते हैं जी। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ फंक्शंस, ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक फंक्शन यूजिंग फैक्टर्स। ठीक है, इसमें बेटा इस तरह होता है कि आपके पास एक इक्वेशन होती है। ठीक है, जैसे कि मैं यहाँ पे एक इक्वेशन ले लेता हूँ, y इज इक्वल टू ए एक्स स्क्र प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है, इस तरह की आपके पास इक्वेशन होगी। ये आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। और याद रखना, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है हमारे पास, उसके लिए आपके पास जो ग्राफ बनता है वो पैराबोला का ग्राफ बनता है। तो क्वेश्चन ये है कि पैराबोला किस तरह का होता है। सपोज कर लें कि आपका पैराबोला कुछ यूँ हो सकता है, यूँ हो सकता है। ठीक है, ये आपके पास इस तरह का पैराबोला हो सकता है। ये सारा कंप्लीट एक पैराबोला है। ठीक है, इसके अलावा आपका पैराबोला यूं भी हो सकता है, डाउनवर्ड भी हो सकता है। ठीक है, जैसे ये हम ले रहे हैं एक्स एक्सिस ले रहे हैं, ये वाई एक्सिस ले रहे हैं। ठीक है, और ये जहाँ पे ये दोनों एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस इंटरसेक्ट कर रहे हैं, वो हमारे पास सेंटर होता है। ठीक है, तो अब देखें, फ़र्ज़ कर लें ये जो रेड वाला पैराबोला आपको नज़र आ रहा है, तो इसका वर्टेक्स जो है ना, ये ओरिजिन पे है। ठीक है, आपको पता है कि ये जो एक्स एक्सिस है हमारे पास और ये जो वाई एक्सिस है हमारे पास, जहाँ पे ये दोनों इंटरसेक्ट करते हैं, वो हमारे पास जो पॉइंट होता है वो ओरिजिन होता है, जिसको हम 0 0 कहते हैं। तो अब रेड वाला जो पैराबोला है, इसका ओरिजिन जो है वो ये 0 0 है। ठीक है, सॉरी, रेड वाला जो पैराबोला है, इसका जो वर्टेक्स है ये 0 0 है। ठीक है, और इसी तरह जो ग्रीन वाला पैराबोला है, इसका भी वर्टेक्स जो है ना, वो ओरिजिन पे है, 0 0 है। ठीक है, इसके अलावा जो पैराबोला है वो आपका ज़रूरी नहीं है कि वो ओरिजिन पे हो। आपका पैराबोला यहाँ पे भी हो सकता है। ठीक है, और आपका पैराबोला यहाँ पे भी हो सकता है, कहीं पे भी इस पोजीशन पे हो सकता है, यहाँ पे आ सकता है आपका पैराबोला, यूँ आ सकता है। ठीक है, ये कोई भी शेप यहाँ पे आपके पास पैराबोला की हो सकती है। तो जब भी आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी, तो आपके पास पैराबोला दो तरह के बनेंगे। एक जो है वो अपवर्ड बन सकता है पैराबोला, जैसे ये रेड वाला है, ये आपके पास अपवर्ड पैराबोला आ जाएगा। ठीक है, और एक आपके पास होता है डाउनवर्ड पैराबोला होता है। ठीक है, डाउनवर्ड। अच्छा, अब क्वेश्चन ये है कि अपवर्ड कब होगा और डाउनवर्ड कब होगा। जब ये जो एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट ए है, अगर ये पॉजिटिव होगा। ठीक है, अगर आपके पास ए जो है ये अगर पॉजिटिव हो, तो आपका जो पैराबोला है, ये मैं रिमूव कर दूं ज़रा, ये आपका क्या होगा, पॉजिटिव हो। अगर ए पॉजिटिव होगा, फ़र्ज़ कर ले मैं कहता हूँ ए इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो, या फिर इसको कह सकते हैं ए इज़ पॉजिटिव, तो आपका पैराबोला ये वाला बनेगा। ठीक है, ऊपर की तरफ ओपन होगा। अगर आपका ए जो है वो अगर लेस देन ज़ीरो होगा, तो आपका पैराबोला जो है वो नीचे की तरफ ओपन होगा, डाउनवर्ड ओपन होगा। ठीक है, तो ये आपके पास पैराबोला की थोड़ी पहचान है। उसके बाद हम नेक्स्ट जो है वो चलते हैं कि इसको जो भी हमारे पास क्वेश्चन आएंगे उनको कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, मेथड टू स्केच द ग्राफ, ग्राफ को कैसे स्केच किया जाता है। तो इससे पहले मैं आपसे ये कहूँगा कि आप ये चीज़ देख लें कि हमारे पास एक्स इंटरसेप्ट क्या होता है और वाई इंटरसेप्ट क्या होता है। ठीक है, तो एक्स इंटरसेप्ट देखें, ये मैं यहाँ पे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ड्रा कर रहा हूँ। तो ये आप देखना स्टूडेंट्स कि हमारे पास यहाँ से हम लोग ये शेप ड्रा कर रहे हैं। ठीक है, तो हमारे पास ये जो है ये एक्स एक्सिस है और ये हमारे पास क्या है, वाई एक्सिस है। अब मेरा क्वेश्चन ये है कि हमारे पास जो एक्स इंटरसेप्ट क्या होता है और वाई इंटरसेप्ट क्या होता है। ठीक है, जो एक्स इंटरसेप्ट है हमारे पास, वो एक्स एक्सिस को टच कर रहा होता है। फ़र्ज़ कर लें हमारे पास एक लाइन है, सपोज कर लें ये हमारे पास कोई लाइन है ये। ठीक है, तो अब देखें यहाँ पे ये जो लाइन है, ये एक्स एक्सिस को इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है। ठीक है, तो ये इसका एक्स इंटरसेप्ट होगा। सपोज कर लें ये ओरिजिन है इसका, और रीजन से यहाँ तक का डिस्टेंस मैं ए ले लेता हूँ। ठीक है, तो ये जो पॉइंट बनेगा ये आपका बनेगा ए कोमा ज़ीरो। ठीक है, एक्स एक्सिस पे वाई की वैल्यू ज़ीरो होती है। जब भी हम एक पॉइंट लेते हैं ना, तो पॉइंट इस तरह होता है ना, एक्स कोमा वाई। तो ये एक्स जो है ये एक्स कोऑर्डिनेट को शो कर रहा होता है, वाई जो है वो वाई कोऑर्डिनेट को शो कर रहा होता है। तो एक्स एक्सिस पे जो वैल्यू होती है वो ये आ जाती है, और वाई एक्सिस पे जो वैल्यू होगी वो, अब एक्स एक्सिस पे क्योंकि वाई ज़ीरो होता है तो ये कोऑर्डिनेट आपका ज़ीरो होगा।
ठीक है। तो ये जो a,0 है ये आपका क्या है, एक्स इंटरसेप्ट है। यानी कि ऐसी कोई लाइन जो एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करे तो वो इंटरसेक्शन वाला जो पॉइंट होगा वो आपका एक्स इंटरसेप्ट कहलाएगा। तो यानी कि अगर इस ग्राफ को देखें तो a,0 जो है ये आपका क्या है, एक्स इंटरसेप्ट है। और ये जो लाइन है ये इस पॉइंट पे इसको इंटरसेक्ट कर रही है। अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ y इंटरसेप्ट की, तो y इंटरसेप्ट यहाँ पे आएगा। और आपको पता है y एक्सिस पे x की वैल्यू जो है वो 0 होती है। सपोज कर लें ये जो डिस्टेंस है ये यहाँ से लेकर ओरिजिन से लेकर यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो मैं b ले लेता हूँ। तो ये जो पॉइंट हमारा बनेगा ये 0,b बनेगा, क्योंकि y एक्सिस पे x की वैल्यू जो है वो 0 होती है। तो ये 0,b है। तो अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो ये हमारे पास जो y इंटरसेप्ट होगा वो क्या होगा जी, 0,b। ठीक है। एक तो ये मेथड हो गया। और दूसरी बात, अगर हमारे पास कोई इक्वेशन आ जाए तो उसमें एक्स इंटरसेप्ट फाइंड करने के लिए आपने वहाँ पे पुट किया करना है y=0। तो आपको x की वैल्यू मिल जाएगी और वो आपके पास क्या बन जाएगा, पॉइंट x इंटरसेप्ट बन जाएगा। अगर आप y इंटरसेप्ट की बात करना चाह रहे हैं तो y इंटरसेप्ट फाइंड करने के लिए आपको यहाँ पे पुट करना पड़ेगा x=0। ठीक है। तो अब आते हैं जी, हम मेथड की तरफ आते हैं। तो मेथड हमारे पास क्या है वो देखते हैं जी। तो यहाँ पे जी मेथड ऑफ स्केचिंग ग्राफ, मेथड ऑफ स्केचिंग ग्राफ्स। ठीक है। ग्राफ को कैसे स्केच करते हैं उसका जो मेथड है वो हम देखने जा रहे हैं। अच्छा, सबसे पहले जो है हम हमारे पास जो है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी y=ax² + bx + c। ठीक है। अच्छा, अब इस क्वाड्रेटिक से हमारे पास जो इसकी फैक्टराइजेशन करने के बाद सपोज कर लें हमें ये हासिल होता है, वी ऑब्टेन। मैं इसमें ना दो केसेस बना लेता हूँ। एक केस 1 होगा हमारे पास जिसमें फ़र्ज़ कर लें कि हमारे पास जो इसके फैक्टर्स बनेंगे वो कुछ इस टाइप के बन जाएंगे। सपोज कर लें y=a × x-h और y-k आ जाएगा। सपोज कर लें इस तरह होगा। ठीक है। इसके बाद आपने क्या करना है कि इसके कुछ स्टेप्स को फॉलो कर लेना है कि हमारे पास स्टेप नंबर जो 1 होगा उसमें हम क्या करेंगे, इसका x इंटरसेप्ट फाइंड कर लेंगे। ठीक है। स्टेप नंबर 1 में आपने क्या करना है, x इंटरसेप्ट फाइंड कर लेना है और साथ ही आपने इसका y इंटरसेप्ट भी फाइंड कर लेना है। ठीक है। x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट आप इसका फाइंड कर लेंगे। ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है कि यहाँ पे सपोज कर लें जो आपके पास x इंटरसेप्ट इसका होगा वो आपके पास होगा, सपोज कर लें h,0 आ जाएगा और y इंटरसेप्ट सॉरी दूसरा जो इसका होगा वो k,0 आ जाएगा। सपोज कर लें। ठीक है। ये आपके पास आ जाएंगे। इसके बाद आपने आ जाना है कि आपके पास जो है वो वर्टेक्स इसका क्या होगा। ठीक है। वर्टेक्स की तरफ आते हैं। तो वर्टेक्स हमारे पास होगा यहाँ पे, आपने ये जो एक्स इंटरसेप्ट में ये जो कोऑर्डिनेट होगा h और ये जो कोऑर्डिनेट होगा k। ठीक है। इसको आपने कुछ यूँ लिख लेना है, x=h + k/2। ठीक है। इन दोनों कोऑर्डिनेट्स को इस तरह लिख लें और ये जो x का आंसर आपके पास आएगा आपने इस इक्वेशन 1 में पुट कर देना है। ठीक है। इस वाली वैल्यू को आपने कहाँ पुट कर देना है, 1 में। जब आप इस वैल्यू को 1 में पुट करेंगे तो y की आपको कोई ना कोई एक वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है। एक x की ये वैल्यू हो जाएगी, एक y की ये वैल्यू हो जाएगी। आपने v के साथ x, y कर देना है, यानी कि x की ये वाली वैल्यू लिख देंगे और y का जो आंसर आया होगा वो इसमें लिख देंगे। तो v x, y जो है ये आपका क्या होगा, वर्टेक्स होगा। ठीक है। उसके बाद अगर हम इससे आगे चलें तो वर्टेक्स के बाद हम डायरेक्शन की बात कर लेते हैं। तो डायरेक्शन हमारे पास क्या होंगी। ठीक है। तो डायरेक्शन का कैसा पता चलेगा वो मैं पहले भी बता चुका हूँ कि आपने क्या करना है कि ये जो आपको ए नज़र आ रहा है आपने ये देखना है कि अगर आपके पास जो ए है वो अगर ग्रेटर दैन 0 है तो आपका वो जो पैराबोला है ये ओपन होगा, ईश्वर ओपन अपवर्ड होगा। ठीक है। और अगर आपके पास ए जो है वो लेस देन 0 होगा तो आपका ये जो पैराबोला है ये ओपन होगा, डाउनवर्ड ओपन होगा। ठीक है जी। डाउनवर्ड आपका ये पैराबोला जो है, सॉरी डाउनवर्ड आपका ये पैराबोला ओपन होगा। ठीक है जी। ये हमने जो डिस्कस किया है ये केस 1 होगा आपका। ठीक है। अच्छा, अब इसमें देखें
कि आपके पास इस तरह के फैक्टर्स आ गए हैं, ठीक है। एक पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि आपके पास जो फैक्टर्स हैं वो थोड़े चेंज आ जाएं। सपोज कर लें केस नंबर 2 मैं डिस्कस करता हूँ। एक केस ही आपके पास आएगा, या केस 1 होगा या केस 2 होगा, ठीक है। अब इसमें देखें कि अगर आपके पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, और आपको जो ऑब्टेन होता है वो ये होता है y इज इक्वल टू ए इंटू एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर, ठीक है। आप ये कह सकते हैं कि x माइनस एच जो है वो 2 टाइम्स लिखा हुआ है। जब x माइनस एच 2 टाइम्स लिखा हुआ है तो इसका मतलब है ये फैक्टर रिपीट हो रहे हैं, ठीक है। इसमें आप ये भी हेडिंग दे सकते हैं कि ये नॉन रिपीटेड फैक्टर्स आ जाएंगे, ठीक है। केस 1 में क्या होगा, नॉन रिपीटेड फैक्टर्स हो सकते हैं, ठीक है। और आपके पास जो केस 2 होगा उसमें आप रिपीटेड फैक्टर कह सकते हैं, ठीक है, रिपीटेड फैक्टर्स। अच्छा बेटा, जब आपके पास रिपीटेड फैक्टर्स आ जाए तो काम आपने सेम ही करना है कि आपने इसका स्टेप नंबर 1 ले लें। तो स्टेप नंबर 1 में आपने क्या करना है कि इसका उसी हिसाब से एक्स इंटरसेप्ट निकाल लेंगे, फिर उसके बाद आप वाई इंटरसेप्ट निकाल लेंगे, ठीक है जी। जब आप इसका एक्स इंटरसेप्ट निकालेंगे, ठीक है, और इसका एक्स इंटरसेप्ट आ जाएगा एच कोमा 0 आ जाएगा, ठीक है। आप चेक करेंगे ना, तो ये जो होता है ना एक्स माइनस एच, ये जो एच है ये आ जाएगा एच कोमा 0 आ जाएगा, ठीक है। और फिर आप इसका इसी हिसाब से वाई इंटरसेप्ट भी निकाल लेंगे, ठीक है। जो भी इसकी वाई इंटरसेप्ट की जो भी वैल्यू आएगी वो देख लेंगे आप, ठीक है, क्वेश्चन की सिचुएशन के मुताबिक। अच्छा, उसके बाद जो वर्टेक्स होगा ना इस केस में वो सेम होगा जो एक्स इंटरसेप्ट होगा, ठीक है। जो वर्टेक्स होगा वो आपके पास एक्स इंटरसेप्ट होगा, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि वर्टेक्स जो है वो एक्स कोमा वाई है, तो आप इसको यूँ लिख सकते हैं वी, और यहाँ पे लिख सकते हैं एक्स इंटरसेप्ट लिख सकते हैं, ठीक है। इसमें थोड़ी आसानी ये हो जाएगी कि जब रिपीटेड फैक्टर्स होंगे तो आपका जो वर्टेक्स है वो एक्स इंटरसेप्ट ही होगा, ठीक है। और बाकी अगर हम डायरेक्शंस की बात कर लें तो डायरेक्शंस जो हैं वो हमारे पास जो हैं वो सेम ही आ जाएंगी, क्योंकि डायरेक्शंस के लिए तो वही चीज़ फॉलो करेंगे कि अगर आपके पास ए जो है वो ग्रेटर देन 0 होगा तो आपका पैराबोला जो है वो ओपन होगा अपवर्ड, ठीक है। अगर आपके पास ए जो है वो लेस देन 0 होगा तो आपका जो पैराबोला है वो ओपन होगा, डाउनवर्ड ओपन होगा, ठीक है जी। तो ये इसके मेथड था कुछ। अभी हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं तो आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। आपने पहले इस क्वेश्चन को जो है इस मेथड को जो है वो अच्छे से आपने याद कर लेना है, ठीक है। तो अभी हम क्वेश्चन की तरफ जा रहे हैं, तो देखते हैं बेटा क्वेश्चन को, ठीक है जी। तो हमारे पास जो बुक है उस पर जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो देखते हैं जी। ले जी, ये हमारे पास है जी एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1। तो बाकी इसके टोटल 6 पार्ट्स हैं। फिलहाल हम क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट करते हैं। स्केच द ग्राफ ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस यूजिंग मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1, y इज इक्वल टू 3x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1, y इज इक्वल टू 3 इंटू एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1। अच्छा, अब देखें स्टूडेंट्स, हमारे पास जो इक्वेशन थी जो मैंने आपको बताई y इज इक्वल टू ए एक्स स्क्र प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है। तो यहाँ से आपके पास जो हमें ऑब्टेन हो सकता था वो a इंटू एक्स माइनस एच इंटू वाई माइनस के था, ठीक है। तो अब देखें x माइनस एच इंटू वाई माइनस के, इससे हमें ऑब्टेन हुआ था। तो अब देखें ये वाली फार्म तो हमें पहले से ही दे दी गई है, तो लिहाजा हमें फिर यहाँ से ही इसका सोल्यूशन स्टार्ट कर देना चाहिए, ठीक है। तो सोल्यूशन में हमारे पास जो है वो स्टेप नंबर 1 में हमने क्या किया था, केस नंबर 1 को देखा था। केस नंबर 1 है ये हमारे पास, और स्टेप नंबर 1 में हमने एक्स इंटरसेप्ट को देखा था, ठीक है जी। तो अभी आप यहाँ पे एडिंग दे लें एक्स इंटरसेप्ट की, ठीक है। तो अब देखें जब भी हम एक्स इंटरसेप्ट फाइंड करते हैं तो हम y को 0 रखते हैं, ठीक है। ये जो इक्वेशन 1 है इसको इसमें y इज इक्वल टू 0 रख देंगे। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, पुट y इज इक्वल टू 0। अब देखें y की वैल्यू क्या है, 3 इंटू एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1 विच इज इक्वल टू 0 यूजिंग इक्वेशन 1। हमने इक्वेशन 1 को यूज़ किया और ये आ गया। अब 3 जो है वो आपके पास राइट साइड पे आके डिवाइड होगा और ये बन जाएगा 0/3। और हम इस बात को जानते हैं कि 0/3 जो है वो 0 के इक्वल होता है। बाकी आपके पास x प्लस 1 और x माइनस 1 ऐसे ही आ जाएगा।
अब आपने इसको यूँ लिख लेना है, x+1 इज इक्वल टू 0 और x-1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे आप देखें तो x आपके पास एक 1 आ रहा है और एक आपके पास x क्या है, -1 आ रहा है, ठीक है। तो अब इसमें आप इस तरह कर लिया करें कि ये जो दो x की वैल्यूज़ निकली हैं, एक को आप h कह दें और एक को आप k कह दें, ठीक है। तो अब आपके पास ये जो x इंटरसेप्ट है, ये क्या बनेगा, आपके पास x-1 आ रहा है ना, और हमने पुट क्या किया था, y आपने पुट किया था, ठीक है, 0 के इक्वल। तो ये y और ये x की वैल्यू आपके पास आ रही है -1। इन दोनों को मिला के लिखेंगे तो पॉइंट हमेशा x, y लिखा जाता है। तो x आपके पास क्या है, -1 है, और y आपने जो पुट किया था वो 0 है, तो -1, 0 आ जाएगा। बाकी आप ये भी याद रख सकते हैं कि हमारे पास जब भी x इंटरसेप्ट की बात होगी तो y कोऑर्डिनेट 0 होगा। अब यहाँ पे देखें x की वैल्यू क्या है, यहाँ पे 1 है, और आपके पास ये जो y क्या है, ये 0 है। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, 1, 0 लिख सकते हैं। अब आपके पास दो जो है वो x इंटरसेप्ट आ चुके हैं, ठीक है। अब हम जो है वो चलते हैं y इंटरसेप्ट की तरफ, ठीक है। फिर उसके बाद वर्टेक्स की तरफ चलेंगे। तो y इंटरसेप्ट हमारे पास यहाँ पे क्या होगा वो देखते हैं जी। तो y इंटरसेप्ट, अच्छा स्टूडेंट्स, तो y इंटरसेप्ट में हम क्या करते हैं, x को 0 रखते हैं, ठीक है। तो पुट x इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 1। पुट x इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 1। तो हम 1 में x को 0 रखते हैं। तो देखें जी, अगर मैं x को 0 रखता हूँ तो y इज इक्वल टू 3 इंटू 0 + 1 इंटू 0 - 1 आ जाएगा। तो अगर आप देखें तो 3 इंटू 1 इंटू -1, तो y आपके पास क्या आएगा, -3। अब देखें y, x हमने क्या पुट किया था, 0, और y हमारे पास क्या आ गया, -3। आपका जो पॉइंट बनेगा या y इंटरसेप्ट बनेगा वो 0, -3 बनेगा, ठीक है। y इंटरसेप्ट भी हो गया। अब हम बात करते हैं वर्टेक्स की। तो वर्टेक्स के लिए हमारे पास क्या होता है, जब हमारे पास नॉन रिपीटेड फैक्टर्स हों, ठीक है, ये नॉन रिपीटेड आ रहे हैं, तो वर्टेक्स के लिए क्या आपके पास आ जाएगा कि हमने एक फार्मूला पढ़ा था, x इज इक्वल टू एच प्लस के, ठीक है, बाय 2, x इज इक्वल टू एच प्लस के बाय। अब ये कह लें कि जब x इंटरसेप्ट की बात हो रही होगी और x की जो दो वैल्यूज़ निकलेंगी वो आपने यहाँ पे प्लस करके 2 पे डिवाइड कर देना है, ठीक है। तो अगर देखें हम यहाँ पे इस चीज़ को देखें तो एच हमारे पास जो है वो क्या है, वो -1 है, और के जो है वो हमारे पास 1 है बाय 2। तो इसको अगर आप सिंप्लीफाई करें तो x की वैल्यू आपके पास क्या आ रही है, 0/2। तो x आपके पास यहाँ पे फाइनली 0 आ जाएगा। अच्छा, तो स्टूडेंट्स ये जो x की वैल्यू है ये आपने पुट कर देनी है 1 में, ठीक है, पुट इन इक्वेशन 1। y निकालना है ना, तो इक्वेशन 1 में अगर आप पुट करते हैं तो आपके पास y क्या आ जाएगा, y इज इक्वल टू 3 इंटू 0 + 1 इंटू 0 - 1। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, 3 इंटू 1 इंटू -1। तो ये y इंटरसेप्ट फॉर्म ही बन रही है, 3 इंटू -1, तो ये -3 आ जाएगा। तो अगर आप देखें तो y आपका -3 है, x यहाँ से क्या निकला था, 0, और y -3, तो ये आपके बनेगा 0 - 3 बन जाएगा। ये आपका वर्टेक्स है। जब भी वर्टेक्स लिखेंगे साथ कैपिटल V जो है वो आप साथ मेंशन कर देना। अब आ जाते हैं बेटा डायरेक्शंस की तरफ, ठीक है। तो डायरेक्शंस क्या होती हैं वो देखें जी। डायरेक्शंस, तो अब देखें ए आपके पास यहाँ पे क्या है, ये जो है ये ए को शो कर रहा है ना, ये जो 3 है। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो ए आपके पास 3 है, और 3 क्या है, ग्रेटर देन 0 है। तो अब आपका द पैराबोला जो है वो ओपन किस तरफ होगा, ओपन अपवर्ड होगा, ठीक है जी। आपका जो पैराबोला है वो अपवर्ड ओपन होगा। अच्छा, अब देखें जी, इसके बाद आपने क्या करना है कि ये ग्राफ को ड्रा करना है। तो देख लेते हैं कैसे ड्रा होता है ग्राफ, ठीक है। तो उसके लिए हम यहाँ पे ले आते हैं जी, फॉर्मेट पे ये ले आते हैं, ये हमारे पास आ गया। अब हम यहाँ पे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ड्रा कर लेते हैं, ठीक है। अब इनको नाम भी दे देते हैं। ये हमारे पास क्या है जी, एक एक्स एक्सिस है और एक वाई एक्सिस है, ठीक है। अच्छा, अब इसमें देखें जी, यहाँ पे ओरिजिन होता है 0 आ जाएगा। यहाँ पे आपके पास क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। यहाँ पे आपके पास 2 आ रहा है। यहाँ पे आपके पास 3 आ रहा है। इसी तरह यहाँ पे आपके पास 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, ठीक है।
अब एक्स एक्सिस के लेफ्ट साइड पे चलेंगे या एक्स प्राइम एक्सिस पे चलेंगे तो -1 -2 -3, ठीक है। और वाई प्राइम पे चलेंगे तो -1 -2 और -3, ठीक है। अब ये भी यहाँ पे लिख दें जी, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस है, ये आपके पास क्या है, एक्स एक्सिस है, ठीक है जी। अच्छा अब देखें जो आपके पॉइंट्स हैं उनको ज़रा मार्क कर लें, ठीक है। एक तो आपके पास एक्स इंटरसेप्ट में ये पॉइंट है, ठीक है, -1, 0। तो -1, 0 कहाँ पे होगा, एक्स आपका -1 है, ये एक्स -1 आ गया, ठीक है। और वाई आपका 0 है, तो ये वाला पॉइंट आपका बनेगा, ठीक है। ये जो पॉइंट आपका -1, 0 आ जाएगा, इसको लिख लेते हैं जी, -1, 0, ये एक पॉइंट आ गया। दूसरा पॉइंट आपके पास क्या है, 1, 0, एक्स आपका क्या होगा 1 और वाई आपका क्या होगा 0, तो ये भी एक्स एक्सिस पे ही आएगा और इसको हम एक्स इंटरसेप्ट कह रहे हैं तो ये एक्स एक्सिस पे ही आएगा। तो ये आपके पास एक पॉइंट आ गया और इस पॉइंट को हमने क्या नाम देना है, 1, 0, एक पॉइंट आपका ये आ गया। अच्छा अब उसके बाद हम आ जाते हैं वाई इंटरसेप्ट पे, तो वाई इंटरसेप्ट आपका क्या है, 0, 3 है। तो ये 0, 3 आपके पास, ये देखें, सॉरी 0, -3, तो ये अगर आप देखें तो ये कहाँ पे आपका लाई कर रहा है, एक्स 0 है और वाई -3 है, ये आ रहा है आपका, ठीक है। ये 0, -3, ठीक है, इसको हम लिख देते हैं 0, -3। अब हम वर्टेक्स की बात करते हैं तो वर्टेक्स भी आपका सेम ही है, जो आपके पास ये जो वर्टेक्स है ये भी 0, -3 है। तो वर्टेक्स और वाई इंटरसेप्ट ये दोनों सेम ही है, इसको वर्टेक्स को मेंशन कर दें। अब आपने क्या करना है स्टूडेंट्स, अब आपने यूँ करना है कि यहाँ पे आपने ये जो वर्टेक्स है ये आपका यहाँ पे आ जाएगा और आपने यहाँ से यूँ करके ये 1, 0 में से लाइन आपकी गुजरती हुई ऊपर को चले जाए, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ कि कुछ यूँ करके आपने ग्राफ ड्रा जो है ना वो कर देना। सॉरी, लाइन दोबारा ड्रा कर रहे हैं, देखना ज़रा, यहाँ से यूँ आ जाएगी और इसी तरह यहाँ से आपके पास यूँ आ जाएगी, ठीक है। तो ये आपका पैरा, ये थोड़ी सी ना कर्व शेप आप रख लीजिएगा, ठीक है। तो ये आपके पास क्या होगा, ये इसकी फाइनल जो है ये हमारे पास होगी। तो उम्मीद करता हूँ सब स्टूडेंट्स को ये बात समझ में आई होगी। अब नेक्स्ट जो है वो हम क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट देखेंगे।